पहला है एट्रीब्यूट्स और दूसरा है मेथड। पहला क्या है, एट्रीब्यूट्स, और दूसरा मेथड। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती है, तो एट्रीब्यूट्स मतलब इन सेंस करने का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या फीचर। हम उप्स में क्या करते हैं, उप्स में हम जनरली किसी भी प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्ट और क्लास के रूप में देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है आगे देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास के रूप में देखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट एंड क्लास के रूप में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कुछ अपने ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फीचर को निकालते हैं, जिसको हम फीचर को लिस्ट डाउन करते हैं। उन सभी प्रॉपर्टीज या फीचर को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर हुआ कि ऑब्जेक्ट का कुछ बिहेवियर एक्शन होता है जो वो एट्रीब्यूट के हेल्प से करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का हम एट्रीब्यूट्स क्या ले सकते हैं, उसके पास दो दो हैंड है। अब उस दो हैंड से वो क्या कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है कि खा रहा है, ईटिंग। तो ईटिंग हो गया हमारा ह्यूमन बींग्स के लिए एक मेथड हो गया, और एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, उसका हैंड, टू हैंड्स। तो ऐसे ही होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो कोई भी रियल वर्ल्ड का इंटेंटिटी जिसके पास कोई स्टेट हो यानी एट्रीब्यूट या बिहेवियर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। रियल वर्ल्ड का कोई भी इंटेंटिटी जिसके जिसके पास कोई सर्टेन स्टेट हो या बिहेवियर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया कार, मान लो कार, कार हो गया। तो कार को हम एक ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो अब इसका एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, तो कार का कुछ ब्रांड होगा, कार का कुछ कलर होगा, उसका कुछ स्पीड होगा। ये तीनों इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तुमको और भी बहुत सारे कार का तुम लिस्ट डाउन कर सकते हो उसका। फिर मेथड्स होगा इसका, कि मेथड क्या है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट एक मेथड है जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसके स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं। हम कार पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं। फिर एक दूसरा मेथड है ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करके हम क्या करें, फिर इसके एक स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ऐसे डी एक्सलरेट। तो ये अलग अलग मेथड और एट्रीब्यूट होती है। तो यही हुआ कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी रियल वर्ल्ड का आइडेंटिटी जिसका कुछ सर्टेन स्टेट हो, स्टेट इन सेंस कहने का मतलब एट्रीब्यूट्स, और उसका कुछ बिहेवियर हो, तो ये हो। जैसे कल के क्लास में भी बताए थे, यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, यहाँ पे फैन की, एक पंखा की ले लें। पंखा का फिर क्या हो सकता है, इसका एट्रीब्यूट हो सकता है, उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ ब्रांड होगा, फिर उसका कुछ स्पीड होगा। मेथड क्या हो सकता है, उसका रोटेशन, एक की वो रोटेट करता है, दूसरा है वो, दूसरा और हो सकता है। तो ऐसे होता है। अब यहाँ पे एक नोट क्या है कि फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम यूजिंग उप्स, उप्स के थ्रू अगर किसी भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, तो अगर मान लो कोई एक प्रॉब्लम आया मेरे पास और बोला जाएगा कि इस प्रॉब्लम को आपको उप्स के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी फर्स्ट फाइंड द ऑब्जेक्ट इन दैट प्रॉब्लम। हम पहले उस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे कि उस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे जो भी प्रॉब्लम हमको बोला गया उप्स के थ्रू सॉल्व करने, हम उस प्रॉब्लम में पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। फिर ऑब्जेक्ट को जब फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट का उस एट्रीब्यूट और मेथड को लिस्ट डाउन करेंगे जो हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जो हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हम उस एट्रीब्यूट और मेथड को लिस्ट डाउन करेंगे, और फिर उस एट्रीब्यूट और मेथड की हेल्प से हम ये करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे छोटा सा ले, कि हमको एक प्रॉब्लम आया क्या, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग उप्स में। ये एक हमारे पास प्रॉब्लम आया कि आपको क्या करना है, एक किसी रेक्टेंगल का, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जस्ट, कि हमको क्या करना है, किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, किसके थ्रू, उप्स के थ्रू। अभी तक हम नॉर्मल यूज कर रहे थे उप्स के थ्रू। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम का अब हमको सॉल्यूशन उप्स के थ्रू निकालना है, हमको इसका कोडिंग उप्स के थ्रू करना है। तो हम पहले इस प्रॉब्लम में फाइंड करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसी के का हमको वर्क करना है, इसी के हेल्प से हमको। तो ये हुआ, हम रेक्टेंगल ले लिए। अब इस रेक्टेंगल का क्या हो सकता है, हमको इस केस में एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल की किस किस प्रॉपर्टी की हमको आवश्यकता है। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है,
उसका लेंथ है, रेक्टेंगल का कुछ लेंथ होता है, एक उसका ये एट्रीब्यूट हो गया उसका। उसके बाद क्या हो गया, दूसरा उसका एट्रीब्यूट होता है ब्रेथ होता है। हमको इसके अलावा और भी कुछ होता है, लेकिन हमको एरिया यहाँ फाइंड करने के लिए इसी दो एट्रीब्यूट की आवश्यकता है। हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इस दो एट्रीब्यूट की आवश्यकता है। हम इसको लिस्ट डाउन कर लिए। इसके बाद बोला कि एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए हम उसको डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर करके कोई एक मेथड ले रहे हैं, कोई एक फंक्शन ले रहे हैं जो क्या करेगा, ये काम करेगा। तो हम एक एट्रीब्यूट ले लिए, एरिया नाम का एक एट्रीब्यूट ले लिए, सॉरी मेथड ले लिए जो ये काम करेगा। हम ये लिस्ट डाउन कर लिए। अब हमको क्या करना है, इसको हमको क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में फॉर्मुलेट करना है। मेरे पास क्या आया, ये प्रॉब्लम आया कि आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। हम उसका क्या किए, पहले ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिए, ऑब्जेक्ट निकाले रेक्टेंगल। उस ऑब्जेक्ट का हम उस एट्रीब्यूट को फाइंड किए जो एट्रीब्यूट हमको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ था। उसके बाद बोले अब हमको उस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम ऑपरेशन को डायरेक्टली नहीं करके हम बोले क्या, उसको हम एक मेथड को दे देते, उस मेथड के अंदर हम वो ऑपरेशन एक्शन करेंगे। एरिया नाम का हम एक ये ले लिए। तो यही तो हो गया, इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा लेंथ एंड ब्रेथ इसका एट्रीब्यूट्स हो गया और एरिया इसका मेथड हो गया। क्लियर है ये। क्लास क्या है हमारा, एक लॉजिकल इंटेंटिटी है जो क्या करता है, एक कंटेनर के रूप में काम करता है। किसको, तो हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है, अभी हम ऑब्जेक्ट्स का सारा एट्रीब्यूट्स और मेथड को पॉइंट आउट किए थे, उन सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके एक कंटेनर का काम करता है, जहां पे हम क्या कर सके, जितने भी अपने ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनके सारे मेथड्स हैं, उन सारे मेथड और एट्रीब्यूट को एक सिंगल यूनिट में हम बाइंड कर दे। ये काम हमको क्लास करता है। और यही प्रोसेस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन कहलाता है। एक फीचर है ना हमारा इनकैप्सुलेशन। तो यही काम कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड को जो बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रखते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहलाते हैं। तो कह सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उप्स में हमारा इनकैप्सुलेशन हम लोग क्लास के थ्रू अचीव करते हैं। हम इनकैप्सुलेशन का फीचर हम लोग क्लास के थ्रू अचीव करते हैं। अब होता है कि क्लास का कुछ कुछ पॉइंट्स है क्लास के रिगार्डिंग। जैसे पहला क्या है, क्लास हमारा क्या करता है, एक्ट एज ए कंटेनर फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये एक कंटेनर का काम करता है, एक बॉक्स है जहां पे हम कुछ सब कुछ एक ही जगह पे डाल दिए। अभी आगे और चीज देखेंगे। दूसरा क्या, ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अप्लाई ऑल द फीचर्स ऑफ उप्स। हम उप्स का जितना भी फीचर पढ़ रहे हैं, ये जितने भी फीचर देख रहे हैं, ये सारे फीचर हम लोग क्लास में ही अप्लाई करते हैं। वो हमको क्लास ही वो चीज है जो हमको इन सभी फीचर्स को अप्लाई करने का एक्सेस देता है। हम बाहर में उसको अप्लाई नहीं करें। इनकैप्सुलेशन अभी हम लोग देख लिए, क्लास के थ्रू ही कर रहे हैं। डेटा हाइडिंग भी अभी हम देखेंगे कि डेटा हाइडिंग कैसे करते हैं। ये डेटा हाइडिंग भी हम लोग क्लास के थ्रू ही करते हैं, क्लास में सॉरी क्लास ही के अंदर करते हैं डेटा हाइडिंग भी। पॉलीमॉर्फिज्म भी वही होता है, इनहेरिटेंस भी हम लोग क्लास के ही हेल्प से करते हैं। तो ये सारा फीचर्स करने का भी हमको क्या करता है, क्लास हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कुछ तुम मेथड मीडियम चाहिए ना जिसके थ्रू हम लोग ये फीचर्स को अप्लाई करें, तो वो एक मीडियम हमारा क्लास ही है। और तीसरा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज इसी दो हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सॉरी, हाँ, इस दो पॉइंट पे डेटा हाइडिंग और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि क्लास के अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। यानी उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास के अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट्स या मेथड है वो सभी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब ये क्या है हम अभी देखेंगे आगे। तो प्राइवेट इंस्टेंस करने का मतलब उसको हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो एक छोटा सा ये प्रोग्राम है हमारा, अब यहाँ पे हम जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे
तो स्ट्रक्चर में बताए थे कि हम लोग सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, अपने मेंबर को हम स्ट्रक्चर के अंदर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेम काम हम लोग क्लास में भी करते हैं, हम लोग क्लास में अपने मेंबर को इनिशियलाइज वहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या किए, एक क्लास फॉर्म किए स्टूडेंट नाम का, जिसका इंट, जिसका एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का एज, इसको हम यहीं पे इनिशियलाइज कर दिए 20। ये पब्लिक, अभी कुछ समझ लो कि पब्लिक ऐसे है, पब्लिक ये कुछ है ऐसे, या इसको भी अभी हटाइए, दो इसको भी अभी हटा दो। उसके बाद हम क्या किए, अपना एक मेथड दिए आउटपुट नाम का, ये क्या कर रहा है, कुछ मैसेज ये प्रिंट कर रहा है कि योर एज इतना। उसके बाद हम मेन में क्या कर रहे हैं, मेन में हम लोग को मेन में अब इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट हमको फॉर्म करना है, हमको मेन के अंदर इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे, तो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर में स्ट्रक्चर वेरिएबल फॉर्म करते थे सिंट, उसी टाइप से हम अपना क्लास का जो भी नाम है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास कीवर्ड को कॉल नहीं करना पड़ता है, वहां हम लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड कॉल करना पड़ता था, यहाँ क्लास को नहीं। हम अपना जो भी क्लास का नाम है उसका नाम और एक को लिए S1 नाम का मान लो, ये लिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। हमारे इस स्टूडेंट क्लास के लिए एक हम S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हम फॉर्म कर दिए, ऐसे फॉर्म होता है। अब इसको देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है अगर स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, तो अगर हम ऐसे अगर S1 डॉट एज अगर कॉल करते थे वहां पे, तो हमारा क्या होता था, डायरेक्टली वो कॉल हो जाता था। देखो हम इसको प्रिंट करने जा रहे हैं, अगर हम इसको बात लेकर चले, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऐसे ही ना स्ट्रक्चर में प्रिंट होता था। स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर हमको प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, जो भी स्ट्रक्चर का जो भी मेंबर वेरिएबल जो हम लेते थे स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसका डॉट एक था जो हमारा कंकेटिन एक्सेस ऑपरेटर था, और एज लेते थे। देखो अब इसको प्रिंट रन करेंगे तो क्या एरर देगा, क्या दे दिया, इंट स्टूडेंट एज इज प्राइवेट, और यहां देखो लाल कर दिया। चूंकि ये क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट के साथ हम कुछ नहीं लगाए हैं, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, इसको बाहर से कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। इसको एक्सेस सिर्फ इसी के अंदर का मेंबर कर पाएगा। अगर इसको बाहर से आपको एक्सेस करना है तो इसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा, इसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अभी पब्लिक क्या है अभी देखेंगे। अब देखो, अब हम अभी भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखो अब हम इस एट्रीब्यूट को क्या करें, पब्लिक कर रहे हैं, समझना, पब्लिक किए। अब देखो ये फिर से रन किए, अब देखो ये सक्सेसफुली रन कर गया, हमारा रन कर गया। रन करते हैं, देखो 20 निकाल कर सर यहाँ प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा सर? प्राइवेट करेंगे तो ये बाहर से एक्सेस नहीं होगा। अब ये क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ये प्राइवेट पब्लिक जो लिख रहे हैं ये क्या है, अभी जस्ट हम दो देखेंगे, पहले यही चीज देखेंगे। ये सब प्राइवेट करेंगे तो ये देखो बाहर से एक्सेस ही नहीं होगा, और यही तो डेटा हाइडिंग है। डेटा हाइडिंग का जो हम टर्म पढ़ रहे थे यही डेटा हाइडिंग है, कि हम अपने किसी डेटा को बाहर से एक्सेस नहीं कर पाए, मेरे क्लास में ही हम एक्सेस कर पाएंगे, या इसको क्लास का ही मेंबर एक्सेस कर पाएगा। जैसे प्राइवेट कर दिए तो अब ये नहीं एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन ये मान लो एक पब्लिक, मेरा फंक्शन पब्लिक है, इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो देखो मेरा फंक्शन आउटपुट दे देगा। कैसे कॉल करेंगे, S1 डॉट आउटपुट, देखो दोनों चीज होगा। काउट से हम किए, इस लाइन में एरर देगा, ये एरर दे दिया। इस काउट को अगर हटा दे, हम हटा दिए और अब कंपाइल किए, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन कर रहे हैं, देखो ये दे दिया योर एज इज 20। तो यही डेटा हाइडिंग है। अब ये क्या है, चलो नेक्स्ट हम लोग वही देखते हैं कि क्या है। उस काम के लिए हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। दैट इज क्या है, वो एक्सेस मॉडिफायर। एक टर्म होता है हमारा उप्स के केस में एक्सेस मॉडिफायर। ये जो अभी पब्लिक सर नहीं हो रहा है।